नमस्कार। आप देख रहे हैं कंज्यूमर पोस्ट। मैं हूं मनीष सोली। आज बात करेंगे खराब मीटर के मामले में। खराब मीटर को लेकर के दो सबसे बड़ी समस्याएं आती हैं। एक तो ये कि जो हमारा बिल आता है वो हमारे वास्तविक खपत यानी कि एक्चुअल कंजम्पशन के आधार पर नहीं आता, और दूसरी कई बार सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये आ जाती है कि ये जो खराब मीटर है इसको हम कैसे बदलवाएं। और आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा कि अगर आप एक सही प्रोसेस फॉलो करते हैं तो न सिर्फ आपका खराब मीटर चेंज होगा बल्कि आपको मुआवजा भी मिल सकता है, और वो भी 50 रुपया पर डे, जब तक कि आपका मीटर चेंज ना हो जाए। तो आइए इसके बारे में आज विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारा बिजली का मीटर है वो खराब हो चुका है, क्योंकि सामान्य रूप से हमारे जो बिजली के मीटर हैं वो या तो परिसर के बाहर लगे हैं या फिर बिजली के पोलों में लगे हैं। तो हमें इसको समझने के लिए देखना पड़ेगा अपना बिजली का बिल। और बिजली के बिल में जो सामान्य रूप से जब हमारा मीटर सही है तो एक टर्म लिखा रहता है, उसे कहते हैं MU मीटर्ड यूनिट, यानी कि आपको एक ऐसा बिजली का बिल मिल रहा है जो आपके मीटर में अंकित की गई रीडिंग के आधार पर दिया गया है। उसमें लिखा रहता है MU। आप किसी भी बिल को उठा करके देखेंगे तो आपको ये बेहद आसानी से मिल जाएगा, MU यानी कि मीटर्ड यूनिट। और अगर आपका मीटर खराब है तो आपको वहां पर MU के स्थान पर दिखाई देगा IDF यानी कि आइडेंटिफाइड डिफेक्टिव मीटर। इसका मतलब कि पावर कॉर्पोरेशन, बिजली कंपनी जिससे भी आप बिजली ले रहे हैं, उसने आपके मीटर को डिफेक्टिव घोषित कर दिया है, खराब घोषित कर दिया है। अब जबकि पावर कॉर्पोरेशन ने हमारे मीटर को खराब डिक्लेयर कर दिया है, IDF डिक्लेयर कर दिया है, वो IDF हमारे बिल में भी शो हो रहा है, तो यह बिल्कुल कंफर्म है कि हमारे मीटर की रीडिंग के आधार पर हमारे बिल जनरेट नहीं होंगे। तो आपके मन में एक सवाल आ सकता है, तो फिर ऐसे में हमारी बिलिंग कैसे होगी, उसका क्या प्रोसेस रहेगा। इसके लिए हमें रेगुलेशन देखना पड़ेगा। सभी राज्यों में रूल्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक सामान्य रूप से अगर हम देखें तो लगभग एक जैसे रूल सभी राज्यों में फॉलो होते हैं। हम लोग यहाँ पर उदाहरण ले रहे हैं उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी सप्लाई कोड का, जिसमें कि इस तरह के रूल्स रेगुलेशन मेंशन हैं। आप लोग अपने रेगुलेटरी कमीशन की वेबसाइट में जाकर के वहां पर इन रूल्स को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि उत्तराखंड में इस तरह के मामलों में रूल आखिर क्या कहता है। IDF मीटर के मामले में जो रेगुलेशन है वो बिल्कुल स्पष्ट करता है कि जब ऐसी स्थिति में किसी भी वजह से, चाहे वो मीटर IDF हो गया हो या मीटर जल गया है या फिर मीटर चोरी हो गया है, किसी भी तरीके से जब उसकी रीडिंग नहीं ली जा सकती, तो उसमें जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल स्पष्ट किया गया है कि जिस तारीख में मीटर IDF डिक्लेयर हो गया उससे पहले के जो 3 बिलिंग साइकिल हैं उसके एवरेज के आधार पर आपका बिल जनरेट होगा। बिलिंग साइकिल यानी कि आपको जो बिल मिलता है वो कितने महीने में मिलता है। अगर आपको हर 1 महीने में बिल मिल रहा है तो आपकी बिलिंग साइकिल हो गई 1 महीने की, और अगर आपको वो जो बिल है वो 2-2 महीने में मिलता है तो आपकी बिलिंग साइकिल 2 महीने की हो गई। यानी कि जब भी आपका मीटर IDF डिक्लेयर होगा उससे पिछले 3 बिलिंग साइकिल के एवरेज के आधार पर आपका बिल जनरेट होगा। और इसको एक उदाहरण के साथ समझते हैं और ये देखते हैं कि इससे आखिर हमें फिर नुकसान क्या होता है। तो इसे समझने के लिए हम लोग एक बिलिंग साइकिल का एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपको हर महीने में बिल जनरेट होता है और आपका ये जो अगस्त महीने का बिल है वो IDF डिक्लेयर हो गया, यानी कि अगस्त में आपका मीटर खराब हो गया। तो जो अगस्त महीने की जो बिलिंग है वो आपकी मई, जून और जुलाई यानी कि अगस्त से ठीक 3 महीने पहले 3 बिलिंग साइकिल का जो भी एवरेज होगा उसके आधार पर आपका अगस्त का बिल जनरेट होगा। अब इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि जो मई, जून और जुलाई में जब उसमें काफ़ी गर्मी हो रही थी तो आप उस समय अपने पंखे भी यूज़ कर रहे थे, अपने कूलर भी यूज़ कर रहे थे, अपना AC भी यूज़ कर रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो अगस्त की बिलिंग होगी वो मई, जून और जुलाई के एवरेज के आधार पर होगी। मान लीजिए मई के महीने में आपने 1000 यूनिट का कंजम्पशन किया, जून के महीने में भी आपका 1000 यूनिट का कंजम्पशन हुआ और जुलाई में आपका 800 यूनिट का कंजम्पशन हुआ, और अब अगस्त में आप एक मान के चल रहे थे कि आपका एक लगभग जो कंजम्पशन है वो 700 या 800 के आसपास आएगा। लेकिन क्योंकि अब अगस्त में मीटर खराब हो चुका है, IDF डिक्लेयर हो चुका है, तो ये जो मई, जून और जुलाई के महीने का एवरेज निकाला जाएगा और वही बिलिंग आपकी अगस्त में भी होगी। और न सिर्फ अगस्त में होगी, लगातार जब तक कि आपका मीटर चेंज नहीं हो जाएगा तब तक यही बिलिंग होती रहेगी। और अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो ये आएगा 1000 प्लस 1000 प्लस 800 बराबर 2800 यूनिट। ये 3 महीने का कंजम्पशन हुआ और 1 महीने का कंजम्पशन हुआ 2800 बटा 3 बराबर 933 यूनिट।
तो 933 यूनिट के आधार पर आपका अगस्त का बिल भी बनेगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। वास्तव में आपकी कंजम्पशन हो सकता है कि 600 यूनिट या 700 यूनिट होगी, लेकिन आपको 933 यूनिट के आधार पर आपको बिल जमा करना पड़ेगा। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या कंज्यूमर्स के सामने आती है कि उनका जो वास्तविक खपत है उसके आधार पर बिलिंग नहीं होती है खराब मीटर के मामले में। और हमने कई मामलों में देखा है कि इस तरह की आईडीएफ की जो बिलिंग है वो कई बार सालों तक चलती रहती है और कंज्यूमर को एक बड़ा नुकसान होते रहता है। कई बार इसके विपरीत स्थितियां भी होती हैं जब आपकी वास्तविक खपत ज्यादा है लेकिन एवरेज के आधार पर आपको कम बिल जनरेट होता है और आपको कम बिल जमा करना पड़ता है। लेकिन सामान्य रूप से अगर हम देखें तो ये स्थितियां काफी कम होती हैं और पावर कॉर्पोरेशन ऐसे मामलों में थोड़ी ज्यादा तेजी दिखाते हुए उस मीटर को चेंज कर देता है। अब मान लीजिए आपका कंजम्पशन है 500-600 यूनिट और आपको बिल आ रहा है 900 यूनिट। हर महीने आपको 300-400 इससे ज्यादा का भी एक अंतर पड़ सकता है। तो ऐसे में ये बेहद जरूरी हो जाता है कि जो हमारा खराब मीटर डिक्लेयर हुआ है उसे समय से बदला जाए। वैसे तो पावर कॉर्पोरेशन सामान्य रूप से जो आईडीएफ के मीटर्स हैं उनको रेगुलर चेंज करता रहता है, लेकिन हमने भी एक अपनी तरफ से इसमें शिकायत दर्ज करा देनी चाहिए क्योंकि इसका फायदा हमें बाद में मिलेगा कंपनसेशन के मामले में, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। तो आपने क्या करना है, जब भी आपका मीटर आईडीएफ हो जाए, आपका जो बिलिंग है वो उसमें आईडीएफ डिक्लेयर हो जाए, तो आप उसकी शिकायत जो भी पावर कॉर्पोरेशन के शिकायती केंद्र हैं, कहीं पर रजिस्टर रखा है या ऑनलाइन आपकी वहां व्यवस्था है, उसमें आप करा सकते हैं। सामान्य रूप से अधिकतर राज्यों में शिकायतें दर्ज कराने के लिए 1912 एक कॉमन नंबर है, उसमें आप अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल आप बाद में कर सकते हैं। तो इसका फायदा ये होगा कि एक तो आपका खराब मीटर चेंज हो जाएगा और अगर किसी वजह से उसमें देरी होती है तो आप कंपनसेशन के लिए भी हकदार हो सकते हैं, उसके लिए प्रोसेस कर सकते हैं। अगर हम नियमों को देखें तो नियम ये कहता है कि जब भी आपका मीटर खराब डिक्लेयर हुआ है उसके 15 दिन के भीतर उसे चेंज हो जाना चाहिए, पावर कॉर्पोरेशन ने उसे चेंज करना चाहिए। और अगर किसी वजह से पावर कॉर्पोरेशन उसे निश्चित समय अवधि में चेंज नहीं करता है तो फिर कंज्यूमर को 50 रुपया पर डे का कंपनसेशन मिलेगा। ये उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी कार्य निष्पादन के मानक यानी कि जिन्हें स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं उसमें ये नियम का उल्लेख किया गया है। अगर आप कहीं पर शिकायत दर्ज करते हैं तो आप इसका उल्लेख भी कर सकते हैं। स्क्रीन में भी आपको दिख रहा है उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी कार्य निष्पादन के मानक स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस 2007 का रेगुलेशन है। इसके तहत आप मुआवजे की मांग कर सकते हैं और अगर डिपार्टमेंट आपको मुआवजा नहीं देता है, कंपनसेशन नहीं देता है, तो आप इसकी शिकायत विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच में कर सकते हैं। इस तरह के कई सारे मामलों में कंज्यूमर फोरम ने कंज्यूमर को कंपनसेशन दिया है। आगे आने वाले वीडियो में हम किसी में केस स्टडी के रूप में किसी मामले को लेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से कंज्यूमर को कंज्यूमर फोरम के माध्यम से कंपनसेशन मिला है। तो ये था आज का वीडियो आईडीएफ मीटर के बारे में। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कंज्यूमर पोस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।